हेलो फ्रेंड्स, नीट 2014 न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन के इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके पहले मैं 2 हिंट वीडियोस डाल चुका हूं जिसमें मैंने आपको बताया कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट हिंट इस क्वेश्चन को करने के लिए था कि आप इसका एक एफबीडी बनाएं। सही एफबीडी बनाने के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको करनी थी वो ये था कि आपको यहाँ पे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का फंडामेंटल लगाना था। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का फंडामेंटल क्या था कि आपके सभी ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन आपको सेम अज्यूम करने थे। जिनको स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट आता है बहुत अच्छी बात है, वो समझ गए होंगे। जिनको नहीं आता वो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से रिलेटेड मेरा वीडियो देखें और सीखें। तो अब हम फुल सोल्यूशन करने जा रहे हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ब्लॉक M1 के लिए लिखते हैं इक्वेशन। उसका एक्सेलरेशन हमने किधर लिया है? डाउनवर्ड। कितना लिया है? A। तो इसका इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उधर का फोर्स बड़ा है, उसे पॉजिटिव लेंगे। दूसरे फोर्स को जो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है नेगेटिव लेंगे। तो ये आ गया आपका m1g माइनस टी बराबर m1 है। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि m1 m2 m3 तीनों के मास बराबर हैं, तो हम इस इक्वेशन को पहले से ही कम वेरिएबल के साथ प्रोसीड करें, अदरवाइज हमें बाद में वेरिएबल संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो m1g माइनस टी बराबर m1a, m1 के लिए इक्वेशन थी, यहाँ मैंने अब m1 को m लगा के लिख दिया है। इसी तरीके से अब हम m2 के लिए इक्वेशन लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? m2 के लिए देखिए, अगर m1 का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो आपके m2 का एक्सेलरेशन किधर होगा? टुवर्ड्स लेफ्ट। आपके m3 का एक्सेलरेशन भी किधर होगा? टुवर्ड्स लेफ्ट। तो अब हम इनके लिए इक्वेशन लिखते हैं। m2 के लिए लिखेंगे तो m2 के लिए लेफ्ट में बड़ा फोर्स कौन है? T। और ऑपोजिंग फोर्स कौन है? T डैश और फ्रिक्शन। ये बराबर आपको क्या देगा? m2a। यहाँ फिर से हम एक बार क्या करेंगे? वेरिएबल रिड्यूस करेंगे। हम यहाँ पर m2 की जगह क्या रखने जा रहे हैं? हम रखेंगे m, क्योंकि m1 m2 m3 का मास बराबर है। ये बना हमारा इक्वेशन नंबर 2। इसी तरीके से m3 के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो m3 के केस में लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेशन है, कौन सा फोर्स बड़ा हो जाएगा? T डैश। तो T डैश माइनस एफ डैश, ये हमें क्या देगा? m3a। और यहाँ पे क्या इक्वेशन बन जाएगी? T डैश माइनस एफ डैश बराबर ma। तो ये हमारे 3 इक्वेशन आ गए न्यूटन सेकेंड लॉ से। तो हम क्या करेंगे? तीनों इक्वेशंस को जोड़ देंगे। ऑन एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन को जोड़ने से हमें क्या मिलेगा? तो देखिए, माइनस टी से प्लस टी कैंसिल, माइनस टी डैश से प्लस टी डैश कैंसिल, बचेगा आपके पास mg माइनस एफ डैश बराबर, ये कितना हो जाएगा? 3ma। ये बनी आपकी इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हो? आपका नॉर्मल दोनों केस में इक्वल है और आपके दोनों ब्लॉक एक्सेलरेट हो रहे हैं। दोनों के केस में फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी सेम है। तो आप यहाँ पे फ्रिक्शन का वैल्यू क्या लिखेंगे? म्यू एन। और म्यू एन का वैल्यू क्या लिखेंगे? म्यू एम जी। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्लॉक्स एक्सेलरेटेड हैं जो टेबल पे रखे हुए हैं, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में उनमें नेट फोर्स क्या है? 0। यानी जितना नॉर्मल ऊपर लग रहा है उतना ही mg नीचे लग रहा है। तो इक्वेशन 3 से इक्वेशन 5 से जब हम वैल्यू रखेंगे इक्वेशन 4 में तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा mg माइनस 2 म्यू mg। इक्वेशन 4 ये था, इसमें 5 से वैल्यू रखी तो f और f डैश आपस में ऐड होके म्यू एम जी 2 म्यू एम जी हो गए बराबर 3ma। तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, कितना आएगा? g/3 1 माइनस 2 म्यू, जो कि हमारा आंसर है। आई होप अब आपको सोल्यूशन समझ में आ गया होगा और आपने सीख लिया होगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अब अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सभी हिंट वीडियोस, कंसेप्ट रिलेटेड वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। इसके अलावा अगर आप मेरे सॉल्यूशंस के टेक्स्ट फॉर्म चाहते हैं यानी रिटर्न फॉर्म में चाहते हैं, हर बार आप पूरा सॉल्यूशन वीडियो चला के नहीं देखना चाहते, तो वो भी मेरे ब्लॉग पर अवेलेबल है। मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उसका भी मैंने यहाँ ईमेल आईडी दिया हुआ है।
फेसबुक पेज पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर कि आपके जैसे ही कई बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं और जो वहाँ पर टाइम टू टाइम ऐसी चीज़ें शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, ऐसी नॉलेज शेयर करते हैं जो एग्ज़ाम रिलेटेड है और हमें हेल्प आउट करती है और हमें पता लगता है कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। सेम विद द इंस्टाग्राम अकाउंट। तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड जॉइन मी। और आप जो सीखना चाहते हैं वहाँ बाकी बच्चों के साथ वो सीख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी लिंक डाले हुए हैं,